हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की जो आपकी क्लास होती है, लैंग्वेज क्लास होती है, देखते हैं वहाँ पे हम इंग्लिश के क्वेश्चंस। आज हम संस्कृत देखने वाले हैं क्योंकि आप सबकी डिमांड जो है वो संस्कृत की काफ़ी ज़्यादा है। अलग से क्लास क्योंकि कुछ रीज़न से अभी नहीं हो पा रही, वरना संस्कृत की आपकी अलग चलेगी, इंग्लिश की अलग चलेगी। इसलिए आज फिलहाल संस्कृत की प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। पैटर्न यूपी टेट एंड सुपर टेट बेस्ड है, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट में अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और सी टेट का पैटर्न पूर्णतः अलग होता है। तो यूपी टेट और सी टेट जो सुपर टेट है उस पैटर्न के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक क्वेरी थी कि जैसे मैं ग्रामर में हमेशा कहती हूँ इंग्लिश पढ़ाते वक्त कि आपके सुपर टेट में लिटरेचर नहीं पूछा जाएगा, हिंदी में कहती हूँ साहित्य नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत में भी सुपर टेट में साहित्य नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपी टेट में साहित्य पूछा जाता है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखेंगे हम आज संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है आपका, पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है क्या? 15, 25, 35 या 50? फटाफट से गेस कर लीजिए, काफ़ी आसान है। एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, आपको 100 तक की संस्कृत संख्या जो है वो याद करनी है। एक प्रश्न निश्चित रूप से आना है इससे। तो यहाँ पे पंचविंशति, तो विंशति का मतलब होता है 20, पंच लगा दिया तो 5 उसमें और जुड़ गए, टोटल हो गया 25। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, इसका उत्तर 25। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय है क्या? यानी भोक्तुम एक पूरा शब्द लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय क्या लगा है ये अलग करना है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ रहा है कि क्त्वा प्रत्यय यहाँ पे नहीं है ना, उसमें त्वा बचता है शेष। इसको पहले आप हटा दीजिए, बचे आपके ऑप्शंस भुज धन तुमुन, भुक धन तुमुन, भोज धन तुमुन। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, भुज धन तुमुन, ये सही आंसर हो गया। हितोपदेश में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यण? हितोपदेश इस पद में, तो देखिए हित धन उपदेश ऐसा कुछ करके बनेगा यहाँ पे जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे संधि हमारी हो जाती है गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। भवभूति का संबंध इनमें से किससे है? मालविकाग्नि मित्रम से है, रघुवंशम से है, अष्टाध्यायी से है या फिर उत्तर रामचरितम से है? भवभूति का संबंध, चलिए देख लेंगे। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर रामचरितम से है। अष्टाध्यायी का संबंध सबको पता है, पाणिनि से है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। पीताम्बरम का विग्रह क्या होगा? समास विग्रह करना है यहाँ पे आपको। पीतम च तत् अम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य सह, पीतम अम्बरम येन सह या पीतम अम्बरम यस्मिन? सामासिक विग्रह क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पीतम च तत् अम्बरम, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनना है, निगेटिव है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, जिसकी वर्तनी गलत हो। पुल पुंगलिंग, मतलब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि वर्तनी वाला प्रश्न है, तो उसमें क्या होता है कि पढ़ के ही सुन के ही समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुद से पढ़िए, एग्जाम में आपको खुद की नज़र पे ही विश्वास करके और आंसर टिक करके आना है। तो जाहिर सी बात है ये पहला वाला जो पुलिंग होता है पुंगलिंग नहीं होता है, तो ये गलत है। बाकी स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग सही लिखे हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु या अव्ययी भाव? राजपुत्र ये हिंदी में भी बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल, अब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, तत्पुरुष समास, जहाँ पे भी कारक चिन्ह का लोप हो रहा हो, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन, उसका लोप हो रहा हो, वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास ही होता है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व? चंद्रशेखर, उत्तर सही, जहाँ पे दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद को इंगित करते हैं, वहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, बहुब्रीहि। निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। कृष, दंड, मन, मथ। ठीक है, गेस कर लीजिए फटाफट से। नहीं बन रहा है ना तो तुक्का ही मार दीजिए, तुक्का भी एग्जाम में आपको लगा के ही आना है। 2-4 प्रश्न तो ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें इंसान तुक्का ही मारता है, क्योंकि 150 में से 150 प्रश्न निश्चित रूप से आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, पर ऐसा नहीं होता है कि आपको 100% क्वेश्चन बने, तो बाकी में तुक्का ही काम करता है। चलिए आप लगा देते हैं, अगर आपने सी गेस कर लिया है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है मन, यहाँ पे द्विकर्मक धातु नहीं है। बाकी कृष, दंड, मत तीनों ही द्विकर्मक धातु हो जाती हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है क्या? गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, कथा की? छंदानुगत यानी कि जिनमें छंद का प्रयोग हुआ हो। अब छंद का प्रयोग किस में करेंगे आप? गद्य में, पद्य में, व्याकरण में कि कथा में? निश्चित रूप से आप पद्यों में जो है छंद का प्रयोग करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, पद्य की। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है कौन सी? षष्ठी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। विभक्ति के लिए एक कमेंट भी आया था कि विभक्ति और कारक पे वीडियो बनाइए। देखिए मैं बता दूं, सभी कारक विभक्तियों पे अलग अलग छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं। उस पे सूत्रों को समझाया है, उदाहरण दे के समझाया है, अलग से प्रैक्टिस सेट कराई है। मेहनत बस आपको इतनी करनी पड़ेगी कि जो संस्कृत नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी पहले का बना वीडियो है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, सारे वीडियोस आपको एक लाइन से मिल जाएंगे। तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको आपके काम के मिलेंगे और सब छोटे छोटे शॉर्टकट वाले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य, श्रीहर्ष। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, बी आचार्य मम्मट। ये करेक्ट आंसर हो जाता है, काव्य प्रकाश मम्मट। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो फिर से वर्तनी वाला प्रश्न है, तो आप खुद ही ऑप्शन पढ़ेंगे। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूज्यनीय। किरातार्जुनीयम ये अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध पूछा है, ठीक है। पूज्य, पूजनीय, इनमें से कोई नहीं, पूज्यनीय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। काफ़ी लोगों ने पूजनीय जो है इसको अशुद्ध गेस किया होगा, लेकिन ये शुद्ध है, ध्यान दीजिएगा। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। हालांकि हम लोग अपनी जनरल लैंग्वेज में पूजनीय ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अशुद्ध है। किरातार्जुनीयम में सर्ग है कितने? 19, 18, 17 या 16? उत्तर सही हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए 18, ऑप्शन नंबर बी। नाट्याख्यम पंचम वेदम, ये कथन किसका है? भरत मुनि का, अश्वघोष, श्रीहर्ष का या शूद्रक का? कि जो नाट्य के हैं उनके 5 भेद हैं, कहने का ये तात्पर्य है। तो ये जो है, क्योंकि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, भरत मुनि का। अगला प्रश्न देखेंगे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये सूक्ति किस ग्रंथ की है? रघुवंशम की है, मेघदूतम की है, किरातार्जुनीयम की है, नीति शतकम की है? बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। यानी कि ऐसे वचन जो आपके हित में भी हों और आपको सुनने में मनोहारी भी लगे, सुंदर भी लगे, ऐसे बहुत दुर्लभ हैं। भाई या तो वो मीठा ही लगेगा लेकिन वो आपके हित का नहीं होगा, और जो आपके हित में होगा वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहुत प्रिय ही लगे, वो आपको कड़वा लगेगा। ठीक है, जैसे मैं बोल देती हूँ कभी कभी कि आज नहीं समझाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप खुद से करिए, तो थोड़ा सा रूड लगता है, लेकिन आपके हित में है क्योंकि परीक्षा में आपको खुद ही करना है ना। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है आपका। किरातार्जुनीयम से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, अव्यय शब्द है इनमें से कौन सा? सर्वदा, नदी, अहम, सह। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अव्यय है? अव्यय कैसे शब्द होते हैं? जिनका काल, लिंग, वचन, इन सब के प्रभाव से उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हर जगह एक ही रूप में यूज़ किए जाते हैं। अब नदी के तो आपको पता है, नदी के तो आप शब्द रूप ही पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि इसके रूप होते हैं। एक वचन में है तो कुछ है, दो बहुवचन हो गया तो कुछ हो गया, वचन का प्रभाव पड़ गया है कि नहीं। अहम भी वही सिचुएशन रहती है, क्योंकि जितने भी संज्ञा सर्वनाम होते हैं वो अव्यय नहीं होते हैं। ये सारी संज्ञा सर्वनाम ही तो दिए हैं, तो आपको बचा ऑप्शन नंबर ए, सर्वदा। नहीं भी पता था तो भी आप इस तरह से गेस कर सकते हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी। इनमें से अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? उपमा के लिए कालिदास हैं,
अर्थ गौरव के लिए भारवी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, भारवी। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है किस अलंकार में? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार, जिसमें अभेद का मतलब कि कोई फर्क ही न समझ में आए, उपमेय और उपमान में। ये आपका प्रश्न है, तो ये रूपक अलंकार में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है कितने खंडों में? 10, 12, 14 या 16? मेरे ख्याल से माहेश्वर सूत्र अब तक सबने याद कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत दिन से मैं कह रही हूँ माहेश्वर सूत्र रट के रखिए, वो बहुत काम आएंगे। तो सबको पता होगा कि संस्कृत की वर्णमाला को पाणिनि ने 14 खंडों में विभक्त किया है, वही 14 माहेश्वर सूत्र हमारे होते हैं। और ये सुपर टेट में 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। सुनने में प्रश्न बहुत आसान लग रहा है, पर ये सुपर टेट में आया था। दूत वाक्यम कृति है किसकी? भास की, भवभूति की, भारवी की या कालिदास की? दूत वाक्यम चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। भास इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? फटाफट से बताना। उमा धनीश ऐसे बनता है आपका संधि विच्छेद। इको यणचि यानी कि यण संधि है। आद गुड़ा यानी गुड़ संधि है। खरीचा या तोली? किस सूत्र से संधि उमेश में की गई है? तो यहाँ पर गुड़ संधि है। उमा धन ईशः, तो आ और ई मिलके ए बन गया, तो मतलब यहाँ पे गुड़ संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। छात्र उपविशति ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। ठीक है, ये आपका कर्तृवाच्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये हमारा सेशन था। बहुत ही क्विक हमने देखा, बहुत ही फास्ट में देखा, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए देखा, आसान से देखा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कुछ आपको कर देना है। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। जो लोग चैनल पे न्यू है उन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि सुबह डेली आपकी 10 बजे क्लास होती है। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल एग्जाम डोज, प्लीज़ लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार उसे ज़रूर चेक करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।